वाओ, यू आर जस्ट इनक्रेडिबल यार। सर मेरी फोटोशूट आ गई क्या? हाँ, तुम्हारा फोटोशूट आ गया। मैंने इनसे कहा था कि तुम्हारी कुछ पिक्स मुझे दिखा दें तुम्हारे आने से पहले। एज ए रिजल्ट बहुत अच्छी पिक्चर्स आई हैं। यू आर अ परफेक्ट मैन फॉर दिस कैंपेन। मुझे बिल्कुल ऐसे ही मॉडल की तलाश थी जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा, लिटिल अर्बन, लिटिल इंडिजिनस। और भाई ये जो टीकों और बोटॉक्स वाले मॉडल्स हैं, इनकी बड़ी एक आर्टिफिशियल सी फील है, मुझे तो बड़े अजीब से लगते हैं। Isn't it? सर so you know better than me. अभी तो मेरा करियर का स्टार्ट भी नहीं हुआ। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ सर? ओहो, तुम ये देखो ना भाई, देखो और मुझे बताओ कि क्या मैं गलत कह रहा हूं। बस तुम थोड़ी सी मेहनत करो और फिर तुम देखो कैसे बड़ों बड़ों को तुम पीछे छोड़ दोगे। बस अब तुमसे जो मैं कहूं वही तुमने करना है। तुम बहुत सी जगहों पे गए होगे, बहुत से लोगों से मिले होगे, लेकिन अब तुम बिल्कुल सही जगह पे आ गए। जी जी सर। कॉफी पियोगे ना? चाय। चाय पीऊंगा। वो भी मिल जाएगी। चाय भिजवा दें। पूरी कोशिश करूंगी कि अब तुम मुझे कभी याद ना हो एहतेशाम। तुम जैसे बेशर्म और घटिया इंसान को मैं क्यों याद करूं भला? तुम जैसे इंसान की यही सजा है कि अब मैं तुम्हें कभी याद ना करूं। तुम में आखिर था ही क्या? मैं ही पागल थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। अब मैं कभी किसी से मोहब्बत नहीं करूंगी, कभी नहीं। हाँ, क्यों रखूं मैं अपनी वॉलेट में तुम्हारे जैसे घटिया धोखेबाज की तस्वीर? वॉलेट में तो कीमती चीजें रखी जाती हैं। अब मेरी नजर में तुम्हारे जैसे इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। I hate you, Intisham. I hate you. भाई इतना टाइम लगा दिया तुमने। सबने खाना खा लिया था, बस मैं ही इंतजार करते करते बैठी रही। तो आप खा लेती ना, आपको बता के तो गया था आज थोड़ा लेट हो जाऊंगा। हाँ, तो मुझे लगा कि थोड़ा ही वेट करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते इतना टाइम हो गया। चुप करके खाओ अब और बताओ मुझे कि कैसा बना है। तारीफ भी कर देते हैं कभी। आपको पता है शबी, अम्मी जब भी मेरे कुछ खास और बनाती थी ना, तो उनकी तारीफ नहीं करता था। हर बार ही ऐसा होता था और हर बार वो इंतजार करते करते मुझसे खुद ही पूछती, बोलते क्या हुआ, रोटी चंगी नहीं लगी तेन, स्वाद नहीं आया? जो मैं उनसे कहा करता था ना, वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। खाना इतना मज़ेदार बना है, मैं खाना खाते खाते इतना मगन हो गया कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे आपकी तारीफ भी करनी है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ऐसी तारीफ जिससे तुम इतने परेशान हो जाओ।
अरे नहीं नहीं, मैं परेशान थोड़ी हूँ, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। इस घर में आने से पहले मैं 2 जगहों पे और रहा हूँ और हर जगह अकेलेपन से उदास हो जाता था। दिल करता था वापस चला जाऊँ अपनी हवेली, अम्मी के पास। बार बार जाया करता था अपना अकेलापन और उदासी दूर करने के लिए, लेकिन पहले से भी ज़्यादा उदास होकर वापस आता था। अम्मी की ज़्यादा याद आ रही है। मेरे ख्याल से चक्कर लगाओ। नहीं, अभी नहीं। अब मुझे लगता है कि मंजिल के बहुत करीब आ गया हूँ, और मंजिल के इतना करीब आके मैं वापस नहीं जा सकता। क्या मतलब? कहाँ गए थे आज तुम? कुछ उम्मीद हुई? हाँ, CH वालों ने बहुत उम्मीद दिलाई है। वो मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा, किससे मिले थे तुम? CS से डायरेक्ट। अच्छा, अब एक ने वाला मेरे लिए प्लीज। कहाँ जाएगी तू? शहर जाऊंगी, पैसे कमाऊंगी, हैसियत बनाऊंगी और फिर वापस आऊंगी। तुझे मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। तू चली गई तो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी मैं। मैं आ जाऊं? आ जाओ। आप कभी कमरे से बाहर निकलती नहीं है ना, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही आपसे मिल लेती हूँ। क्यों लाई हो नाश्ता? मैं कमरे में नाश्ता नहीं करती हूँ। मुझे तो लगता है आप नाश्ता ही नहीं करती। रात में भी आपने कुछ नहीं खाया। मैंने सोचा कि मैं आपको बुला लूं, लेकिन फिर मुझे पता था कि आपने नहीं आना। ले जाओ इसको, मुझे कुछ नहीं खाना। ऐसा नहीं कहते। अम्मी कहती है रिस्क की नाकदरी ना किया करो। अगर अल्लाह ने इसकी पकड़ कर ली ना, तो फिर वो रिस्क देना बंद कर देती है। इसलिए सब्र शुक्र से सब खा लेना चाहिए। हाँ, तुम तो अपनी माँ को छोड़कर यहाँ रिस्क कमाने के लिए आई हो। तुम तो अपनी माँ की सब बातें मानती थी, तो फिर तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने आसानी पैदा क्यों नहीं की? अजीब लॉजिक्स हैं भाई, मैं नहीं मानती इन बातों को। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आप भी मान जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि अम्मी की मुझे जब बातें समझ नहीं आती थी ना, तो वो कहती थी चुप करके जो कह रही हूँ कर जाओ, वक्त के साथ साथ सब समझ आ जाएगा। और वाकई वक्त के साथ सब समझ आ गया। बहुत चालाक हो तुम वैसे। पता नहीं, लेकिन अगर मेरी चालाकी से आप थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगी तो इसमें बुराई क्या है?
अब ये भी तुम्हारी अम्मा ने कहा होगा तुम्हें। अम्मा ने तो बहुत कुछ कहा था, लेकिन कुछ कुछ बातें भूल गई और कुछ याद रखने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत मोहब्बत करती थी तुम अपनी माँ से। इतना प्यार नहीं करती जितना वो मुझसे करती है। तुम्हारे पास कोई तस्वीर है उनकी? मैं देखना चाहती हूँ उनको। हाँ है ना, मेरे बैग में, फिर कभी दिखाऊंगी। आपकी अम्मी कैसी है? पता नहीं, मेरी पैदाइश के वक्त ही उनका इंतकाल हो गया था। सुना है बहुत पर्दे वाली थी वो, कभी तस्वीर नहीं खिंचवाती थी वो, इसलिए कभी देख ही नहीं सकी उनको। अफसोस हुआ, अल्लाह की मर्जी से ही हुआ है, तो उसमें कोई बेहतरी ही होगी। बड़े यकीन है तुम्हें अल्लाह पर। तुम मौलवी की बेटी हो क्या? नहीं, अल्लाह पर ज्यादा यकीन इसलिए है क्योंकि उन्होंने मेरी अम्मी को बनाया। खैर, मैंने दफ्तर जाना है, आके नाश्ता कर लीजिएगा, फिर आकर मिलूंगी। अरे मेरी बात तो सुनो, प्लीज समझा करो यार, कपड़े चेंज करके और सर पे दुपट्टा रखो। देखो इस तरह की वीडियोस में ना मॉडर्न से मॉडर्न लड़कियां सर पे दुपट्टा लेती हैं। तुमने देखी तो है ऐसी वीडियोस? जफर तुम्हें पता है मेरे पास दुपट्टा नहीं है और मैं नहीं पहनती इस तरह के कपड़े बाजियों टाइप। तो क्या जीन्स में वीडियो करवाओगी? अरे सब तुम्हें 2 नंबर समझेंगे, तुम्हें पता तो है हमारे लोगों का। देखो जीन्स वालियों पे ना फतवे लग जाते हैं। सिंपैथी लेनी है ना, तो सिंपैथी लेने के लिए तुम्हें सर पे दुपट्टा लेना होगा पाकिस्तानी अवाम के लिए। और ये बाल प्लीज बांधो। जफर, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ? क्या गलत कर रही हो? जफर, क्या मुझे वाकई ये वीडियो बनवानी चाहिए? ओह माय गॉड, देखो पहले जो तुम कर रही थी ना वो बिल्कुल गलत था, अब जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल ठीक है। देखो ऐसे लड़कों को भी तो पता चलना चाहिए ना। देखो तुम जैसी मासूम लड़कियां चुप रहती हैं तो वो शेर हो जाते हैं। मजा चखाना है ना तो जल्दी से चेंज करके आओ और सर पे दुपट्टा अबाया दोनों में से एक ले, ओके? कम कम कम, लेट्स गो। मेरा मतलब था सर, ना तो मैं उनको मैं जानता हूँ, ना ही इनवाइटेड हूँ, फिर मेरा जाना कैसे लगेगा? मैं आज तक इस तरह कभी कहीं नहीं गया हूँ। इसीलिए तो जानते नहीं किसी को, क्योंकि कहीं आते जाते जो नहीं। तुम जाओगे तो जान जाओगे, और मेरे साथ जा रहे हो तुम। मैंने बता दिया मोइज को, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है भाई, बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ, और जाओगे तो जान पहचान बनेगी। और ऐसे ही तो बनती है फिर पीआर। अनइनवाइटेड में और अनवांटेड में बहुत फर्क होता है यार। बस तुम जा रहे हो मेरे साथ। लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं, बस तुम चल रहे हो मेरे साथ। 4 बड़े ब्रांड्स हैं इस मोइज के बच्चे के, मिलवाऊंगा तुम्हें इससे। और इस इवेंट की तस्वीरों से अगले दिन पेज 3 भरा होगा। लाइमलाइट ऐसे ही मिलती है, और जितने भी फोटो जर्नलिस्ट हैं सब दोस्त हैं मेरे, जानते हैं मुझे। तुम्हारी तस्वीरें लगवा दूंगा उनसे कह के, और हो सकता है कि वो तुम्हें सेलेक्ट कर लें अपने कमर्शियल के लिए। थोड़ा सा नॉन फेस हो जाओगे तो मेरी फिल्म को भी फायदा होगा। अपनी फिल्म के फाइनेंसेस को मैं इजीली कन्विंस भी कर सकूंगा। चलें सर, आप इतना कह रहे हैं तो मैं आऊँगा। चलो इधर आओ, ये है तुम्हारा मार्क। जफर, यार मैं उसके साथ कुछ बुरा नहीं कर सकती हूँ, उसकी शादी होने वाली है, उसके लिए मसला हो जाएगा। ये बात सच है कि उसको मुझसे मोहब्बत नहीं थी, मगर गलती मेरी है कि मैंने उस पर एतबार किया। क्या बकवास कर रही हो यार, तुम अभी भी उसकी साइड ले रही हो जिसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया।
बहुत अफसोस की बात है यार, मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता था। अरे यही तो मसला है पाकिस्तान में, कुछ भी कर लो, कितना भी गलत कर लो, कोई पकड़ नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। देखो मैं तुम्हें जो कह रहा हूं ना वो तुम करो। ये लो अबाया, सर पे लो दुपट्टा, तुमने एकदम बेचारी, बेबस और मजबूर लगना है। ओके, टेक दिस। अच्छा सुनो, हाँ, अगर उसने ये वीडियो ना देखी तो? अरे ये वीडियो उसका बाप भी देखेगा यार, ये वीडियो वायरल होगी, वायरल, पूरा पाकिस्तान ये वीडियो देखेगा, देखना तुम। और देखना उसको कितनी जूतियां पड़ी, किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डालने से पहले जरूर सोचेगा। लेकिन उसने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया मेरे साथ, इज्जत विज्जत खराब करने वाला कोई काम नहीं किया उसने। ओह गॉड, कुछ किया नहीं था लेकिन बोला तो था ना। तुम इल्जाम लगा दो, कह दो कि कितनी मुश्किलों से तुम अपनी इज्जत बचाकर भागी हो वहां से। गन पॉइंट पे रख के उसने तुम्हें। मैं क्यों झूठ बोलूं? हाँ, एक बार उसने मुझसे पूछा था मगर मैंने ना कर दी थी, और मैं तो वहां पर रुकी भी नहीं। लेकिन यार मेरे से नहीं होगा ये सब कुछ, और ये जो तुम बार बार स्क्रिप्ट चेंज कर रहे हो ना, ये मुझसे नहीं होगा। ऊपर से चक्कर आ रहे हैं मुझे, 3 दिन से मैं सोई तक नहीं हूं। हाँ तो किसकी वजह से? उसी की वजह से ना। अब देखो हमने उसकी नींदें हराम करनी है। हाँ कम ऑन नूरी, देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना, प्लीज तुम कर दो। देखो उसने कुछ किया नहीं लेकिन तुम्हें बोला तो है ना, तो बोल दो। बोलो कि बिजनेस के बहाने से मुझे घर बुला के उल्टी सीधी फरमाइशें करनी शुरू कर दी, गंदी गंदी बातें करनी शुरू कर दी। बताओ इसमें क्या झूठ है? क्या हो रहा है यहाँ? यार तुम जाओ यार, बाद में आना प्लीज। मुझे तुम्हें भाई कहते हुए बहुत शर्म आती है। क्यों इस बेचारी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हो तुम? मैं जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ? कम ऑन यार, प्लीज बी सीरियस। जो ये अपनी जिंदगी के साथ करी है वो पूछो। ये अपनी जिंदगी के साथ जो भी करे, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम इसके साथ गलत करो। कोई वीडियो शीडियो नहीं बनेगी। और तुम्हारी अकल कहाँ है? हाँ, सारी दुनिया को क्यों बताना चाहती हो वो, जब तक सिर्फ तुम्हें पता है? चलो मेरे साथ। देखा, मैं भी यही कह रही थी, मुझे नहीं बनवानी कोई भी वीडियो। इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा, 2 मिनट में बाहर आऊँ। देखा जफर, अल्लाह ताला ना हमेशा मासूम लोगों का साथ देता है। मासूम नहीं, अभी नहीं, पहले पूरे 900 चूहे खा लो फिर मासूम बनना। इट्स टू अर्ली स्वीट हार्ट। देखा, दे दिया ना ताना तुमने भी मुझे 900 चूहों का। अगर तुम भी तो एक मर्द ही हो ना, ये मर्द सारे होते एक घटिया हैं। वाह भाई वाह, क्या जमाना आ गया है। मर्द एक गाली बन चुका है। मर्द है या धोबी का कुत्ता या मंदिर का घंटा। अरे वाह, क्या आइडिया है। मर्द एक गाली, मर्दों के माशरे में मर्दों का मकाम। वोट छोड़ो, मर्द को इज्जत दो, मर्द के दर्द की कहानी। चलो कोई और टाइटल सोचते हैं, जरा पॉइंटर्स लिख लेता हूं। Final manage something. Okay. हाँ जी, तो बताइए कैसा लग रहा हूं मैं? हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहे हो। आज सुबह नाश्ते की टेबल से मक्खन खाया था और मैं पूरे दिन यही सोचता रहा कि वो कहाँ था। अब पता चला कि मक्खन किसने चुराया था। बड़े तेज हो तुम भाई, बातों में तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अब ये भी बता दो कि कहाँ जा रहे हो। नहीं बता सकता ना, कुछ चीजें सरप्राइज ही रहें तो अच्छा रहता है। प्लीज
मुझे सरप्राइजेस बहुत बुरे लगते हैं। बता दो मुझे कहाँ जा रहे हो। लेकिन मुझे तो सरप्राइजेस बहुत पसंद है। छोटी से छोटी बात ही सरप्राइज से बहुत बड़ी लगने लगती है। और बड़ी चीजें? हाय, बड़ी चीजें तो जान ही निकाल देती है। जान से प्यारों की जान की खैर मांगते हैं, वरना जान उनकी निकलती है और बेजान हम हो जाते हैं। वाह भाई, क्या बात है। बस मुझे आप एक बार हीरो बनने दीजिए। अपनी मूवीज के सारे डायलॉग्स आप ही से लिखवाऊंगा। टालो मत मुझे, अब बता भी दो कि किधर जा रहे हो और किस वक्त तक वापस आओगे। नहीं बता सकता ना, सरप्राइज है। चलो आपको एक हिंट दे देता हूँ। कल सुबह का अखबार बताएगा कि आज रात में कहाँ पे था। हाय अल्लाह, अखबार से क्यों पता चलेगा? साथ खैरियत के जाओ और साथ खैरियत के आओ। पता नहीं अभी कोई वक्त है ऐसी बातें करने का। वैसे इस बात से ही पता चलता है कि आपने आज तक अखबार पूरी तरीके से पढ़ा ही नहीं है। पूरा? मैंने कभी आधा अखबार भी नहीं पढ़ा है। तुम कितने दिनों से हो इस घर में? कभी अखबार आते हुए देखा है इस घर में? चलें, इसी बात पे कल सुबह का अखबार मैं लेकर आऊंगा, खास तौर पे, वो भी आपके लिए। चलो सही है, अब जाओ तुम, देर हो जाएगी तुम्हें। चलें। और हाँ, जो स्कार्फ तुम्हारे लिए लेकर आई थी वो पहन के जाना, अच्छा लगेगा। जो हुक्म मेरे आका, जैसा आप कहें। I'll see you later. Take care. Good luck. Gulrez, my hero. Hello Gulrez, how are you? I'm fine, thank you. फाइनेंसर है ये। Oh, sir, बहुत सुना आपके बारे में। Thank you very much. So good to see you. गर्लफ्रेंड है मेरी, Nice sir, nice. सिर्फ आज के लिए। Darling, this is Gulrez. गुलरेज मेरी बात तो सुनो अगर तू प्लीज। मेरे गांव में होती ना तो कत्ल हो जाती मेरे हाथों। गुलरेज कुछ नहीं सुनना मुझे, ना ही कुछ पूछना है तुमसे। आज के बाद मुझसे बात करने की हिम्मत भी मत करना। मेरा और तुम्हारा ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए खत्म। खुदा हाफिज। गुलरेज प्लीज तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो। फिक्र मत करो, राज रखूंगा तुम्हारा। तुम जाओ अपने पेशेंट के पास जाओ। अपने इस दर्द को मैं खुद ही देख लूँ। गुलरेज
अम्मा को बताया ना कि मेरी नौकरी लग गई है और मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बता दूंगी उनको। तुम कल दिन में फ़ोन करना, मैं उनके पास चली जाऊंगी, बात करा दूंगी तुम्हारी। अभी तो चचा होगा ना घर पे। अब्बा ने अम्मा को कुछ बोला तो नहीं? बदनाम हो गई होंगी मोहल्ले में मैं। ये तो भागने से पहले सोचना था। खैर, अब तो जो होना था वो हो गया। मुझे अपनी बदनामी का डर नहीं है। इल्जाम तो अम्मा पर लगा होगा ना सारा, और अब्बा ने तो जीना ही हराम कर दिया होगा अम्मा का। हाँ, मारा तो है चाचा ने चाची को, लेकिन बदनामी नहीं हुई। सबको यहाँ ये पता है कि तू नौकरी करने शहर गई है, वो भी अपने अब्बा की मर्जी से। चाचा भी यही कहता है, उसने अपनी इज्जत जो बचानी है। अच्छा सिद्रा, मुझे ये तो बताओ, जो तुम्हारे पास फोन है कैमरे वाला, वो कितने का है? क्यों, तूने क्या करना है इसका? तू पैसे कमाने गई है बहन, जितना हो सकता है बचत कर, जल्दी वापस आना है तूने। बचत करूंगी, लाजमी बचत करूंगी, लेकिन ये कैमरे वाला फ़ोन लूंगी। उसके ज़रिए अम्मा को देख सकूंगी, उनसे बात कर सकूंगी वीडियो कॉल करके। अच्छा ठीक है, 20-25 हज़ार का मिल जाता है, इससे कम का भी मिल जाता है। 20,000 तो मेरी तनख्वाह भी नहीं है, जमा करने पड़ेंगे। कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? 15,700 भी तो इतनी है, लेकिन उन्होंने कहा था कि बढ़ा देंगे। 17,500 वजीर आजम ने मजदूरों की तनख्वाह रखी है, ये इतने भी नहीं दे रहे? नहीं इतनी ही है। वो क्या पता नहीं क्या कहते हैं, वो कोई फंड वगैरह होता है, वो कट के मिलते हैं पैसे। चल यार, क्या बोल सकते हैं, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। कल फोन करूँ शेबी को, वीडियो पे तेरी बात हो जाएगी चाची से। ठीक है, फिर कल सुबह बात होती है। मैं जा रही हूँ अभी सोने, कल ऑफिस भी तो जाना है ना। अच्छा चल ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जहर लगती है मुझे तुम्हारी ये हरकतें। जो काम तुम्हें करना चाहिए था तुमने किया नहीं। अब इस तरह बैठी हुई सोग मना रही हो बेवा औरतों की तरह। For God's sakes यार, मैं बाहर जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ, लेट्स गो। सही कह रहे हो जफर तुम। अगर मोहब्बत में एक इंसान बेवफा निकले तो दूसरा बेवा ही हो जाता है। सही कह रहे हो। जी नहीं, मोहब्बत में एक बेवफा होता है और दूसरा हमेशा बेवकूफ होता है, और तुम बेवकूफों की सरदारनी हो यार। बस करो यार, बाहर निकलो, चिल करो यार। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। खा लो। ये तुम वहां से लाई हो? उसी ने लेकर दिए थे। पिंडी तक छोड़ने आया था मुझे। ब्रेकअप के बाद? तुम ब्रेकअप के बाद उसके साथ बैठ के आई हो? कैसे? मेरी बात सुनो, मैं कोई वापसी पर उसके साथ बॉयफ्रेंड की हैसियत से थोड़ी आई थी। सिर्फ एक ड्राइवर की नजर से देखा था उसको मैंने। पूरे रास्ते मैंने बात नहीं की उससे। ये सिर्फ ड्राई फ्रूट की वजह से ना मैंने गाड़ी रुकवाई थी बस। हाँ। और उसी के पैसों से ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए। मैंने तो उसको पैसे दिए थे, लेकिन उसने मुझे देने नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि मैंने भी काफी पैसा खर्च किया है उस पर, तो अच्छा है, हिसाब बराबर हो गया। गुड। तो मैं बात बताऊं, वो कमीना तो सिर्फ मुझे मूंगफली पर टिका रहा था। मैंने भी 3 किलो चिलगोजे पैक करवा ली और उसकी शक्ल पैसे देते हुए उसकी शक्ल चिलगोजे जैसी हो गई थी कसम से।
कभी ना कहीं गप्पू का। तो लाओ ना, कहाँ है चलगोजे? यार वो तो मैंने ज्यादा ठंड के लिए रख ली है ना, ठंड में खाने का मजा आता है। सही कह रही। वैसे ना मुझे अच्छा लगा तुमने मेरे बारे में पूछा, मेरा ख्याल किया, लेकिन माइंड मत करना, मैं ना तुम्हारे साथ जा नहीं सकती इस वक्त। नो प्रॉब्लम, मरो बैठ के यहाँ पे। अच्छा सुनो, तुम इस वक्त जा कहाँ रहे हो? मेरा एक दोस्त आया हुआ इस्लामाबाद से, उससे मिलने जा रहा हूं। सोचा तुम्हें साथ ले जाऊं, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। क्यूट है बाय द वे। वैसे ना ज़फर, तुम सही कह रहे हो, मुझे दिल तो लगाना चाहिए ना कहीं, जिंदा भी तो रहना है मुझे, है ना? जल्दी से बताओ कितनी देर में डिसाइड करोगी? यार दिल तो नहीं चाह रहा मेरा, लेकिन तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो तुम्हें पता है ना मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकती। जी, बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ कि आप किसी का दिल नहीं तोड़ सकती। लेकिन लोग नहीं सोचते ऐसा। कितनी देर में तैयार होगी? 8 से 10 मिनट में। 11वें मिनट में मैं निकल जाऊंगा। पक्का, मैं तैयार होके आती हूँ। जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्यों? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखा करो तुम, समझी?